गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लेकर आए हैं तीसरा लेक्चर नोमेनक्लेचर का पार्ट 3। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डैश फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला का। डैश फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। सबसे पहले IUPAC नेम लिखने से पहले ये दोनों फार्मूला जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है डैश फार्मूला? डैश फार्मूला में डैश जैसा यूज करते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम लोग लाइन का यूज करते हैं। क्या? लाइन का यूज करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जब हमारे पास डैश फार्मूला था ही तो बॉन्ड लाइन फार्मूला का क्यों ज़रूरत पड़ा? सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ा? बॉन्ड लाइन फार्मूला क्यों ज़रूरत पड़ा? जैसे देखिए डैश फार्मूला किसे कहते हैं? हिंदी वाले लोग टेंशन नहीं ले, डैश फार्मूला का नाम ही डैश फार्मूला है, डैश सूत्र। ठीक है, चलिए डैश फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। डैश फार्मूला में क्या पढ़ना है हम लोग को? इसमें बोले थे डैश जैसा दिखेगा, डैश डैश जहाँ पे दिख जाएगा वो समझ जाओ कि डैश फार्मूला है। जैसे अभी तक जो है ऐसे पढ़े हैं हम लोग, अल्केन डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये है, क्या है? ये प्रोपेन है, C3H8 क्या है? प्रोपेन, अल्केन समूह का है। अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर आपका लिखा हुआ है वो क्या है? डैश फार्मूला है। वो डैश फार्मूला क्यों? डैश 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 सब डैश जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम है डैश फार्मूला। और यदि हमें डैश फार्मूला से बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे उसको देखिए। डैश फार्मूला है ये, अगर हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है तो बॉन्ड लाइन फार्मूला ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन, जो जितना कार्बन रहेगा उतना पॉइंट दे देंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन के छोड़कर जो भी रेस्ट बच गया सबको लिखते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए क्या कहने का अर्थ है, यहाँ पर गिनती करेंगे कितना कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 पॉइंट दे देंगे, 1 2 3। कोलिनियर पॉइंट नहीं देना, एक ही लाइन में नहीं देना है, ऊपर नीचे करके इंक्लाइंड में पॉइंट देना है। ठीक है, अब जो है आपका ये, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। कितना कार्बन था? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन था, तो मैंने 3 पॉइंट दे दिया, 1 2 3 पॉइंट दिया। सबको जो है सीरीज में मिला देना, ऐसा नहीं इसको इससे मिलाना नहीं है, इसको फर्स्ट वाले पॉइंट को फर्स्ट, सेकेंड वाले पॉइंट से, सेकेंड वाले को थर्ड वाले से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन सेकेंड से जुड़ा हुआ, सेकेंड थर्ड से जुड़ा हुआ। तो अब आपका जो है ये 1 2 3 ये हो गया आपका क्या? बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला मैंने बोला था, क्या बोला था कि बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करते हैं? हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 3 कार्बन था तो 1 2 3 पॉइंट दे दिए इधर, तीनों पॉइंट को लगातार जोड़ देना है, लगातार जो है एक लाइन के द्वारा। नाम से ही स्पष्ट, बॉन्ड लाइन मतलब उसके बॉन्ड के बीच में लाइन जैसा बनेगा, इसका नाम से स्पष्ट डैश फार्मूला, मतलब उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डैश डैश जैसा दिखाई देगा। तो आपका 1 2 3 कार्बन है तो 3 पॉइंट देना है, 1 2 3 सबको लगातार जोड़ देना है, बस हो गया। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे देखिए, क्या फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है तो क्या हाइड्रोजन लिखते हैं हम लोग? बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन को नहीं लिखते। सेकेंड पे भी हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। थर्ड पे ही हाइड्रोजन है, 3 ठो, नहीं लिखेंगे। तो ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डैश फार्मूला टू बॉन्ड लाइन फार्मूला। मतलब डैश फार्मूला से बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाए, तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्यों ज़रूरत पड़ा? क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है बहुत कम ही टाइम में आप लोग स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रोपेन लिखने के लिए इतना सब कुछ करना होगा, 3 कार्बन देना होगा, फिर उसके बाद जो है क्या करना होगा? हाइड्रोजन को बैठाना होगा फिर। लेकिन बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करना है? 3 पॉइंट देना है, सबको मिला देना है, या लगातार 3
पॉइंट अपने आप को हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे कर देना तो 1 2 3 3 पॉइंट हो गए। तो यही बात होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला समझने से। हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला में कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी डैश फार्मूला में रहता है, इसलिए ये कन्वर्जन जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जिसको छापना है छाप सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग छाप लिए होंगे। डैश फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला यही चल रहा है। डैश फार्मूला से बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाए, बॉन्ड लाइन फार्मूला से डैश फार्मूला कैसे बनाए। चलिए अब आते हैं हम लोग अल्केन पर। अल्केन पर आते हैं। अल्केन पे आते हैं तो अल्केन समूह का मेंबर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा हो, यहाँ पे क्लोरीन लगा हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। ये कौन सा फार्मूला है, बॉन्ड लाइन फार्मूला है या डैश फार्मूला है? तो सर ये सब डैश डैश दिख रहा है तो इसलिए ये डैश फार्मूला है, डैश फार्मूला है। अब इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में बनाना है, कन्वर्जन करना है बॉन्ड लाइन फार्मूला में। तो कैसे होगा? सबसे पहले जितना कार्बन है, एकदम 5 क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो भी बना देगा, ठीक है, इतना इजी है। जितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 पॉइंट 1 2 3 4। अब क्या कहे थे, ये बोले थे कि सब पॉइंट को साइमल्टेनियसली जो है मिला देना है आपको, एक सीरीज में मिला दिए। अपने सहूलियत के लिए नंबरिंग भी कर देते, किधर से भी कर सकते हैं, या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। हम कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, 1 2 3 4। इधर भी लिख दीजिए 1 2 3 4 लिख दिए। अब देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो फर्स्ट कार्बन पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, तो हम लोग क्लोरीन लिख देंगे। ये ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर वाले कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। ये ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये 2 नंबर वाले कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। 3 नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, 3 नंबर पे जो है ब्रोमीन लिख देते हैं। 4 नंबर पे क्या है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन ही है, तो क्या हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे कुछ। ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या छापना है छाप सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अल्कीन पे। अल्कीन पे आते हैं। अल्केन का जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला डैश फार्मूला हो गया ख़त्म। अब अल्कीन पे आते हैं। अल्कीन का क्या होता है फार्मूला, अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो लास्ट में आता है, प्रत्यय जिसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जो लास्ट में आता है सफिक्स इसका ENE। क्या होगा, ENE, नाम से ही स्पष्ट है, अल्कीन, इसी का ENE, जैसे अल्केन ANA। चलिए फार्मूला इसका CnH2n होता है, इसका सफिक्स ENE होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग, n = 1 रखिए, n = 2 रखेंगे, n = 3 रखेंगे, रख के देखते हैं। n = 1 रखिए इस फार्मूला में, तो CH2 होगा। n = 2 रखेंगे, C2H2
2 इंटू 2 4, N इक्वल टू 3 रखेंगे, C3H6 हो गया। अगर हम ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, मतलब संरचना, इसकी संरचना यदि हम लोग देखें CH2 का N इक्वल टू 1 रखने के बाद, तो C हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना लिया। क्या कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है? जी हाँ, लेकिन कार्बन यहाँ फुलफिल कर रहा है, चारों वैलेंसी है, इसका फुलफिल नहीं, 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए जो है ये कार्बन टेट्रावैलेंट नहीं बना रहा, ये कार्बन टेट्रावैलेंट नहीं बना रहा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। CH2 नाम का कोई भी केमिकल कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, CH2 का कोई भी केमिकल कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब आते हैं C2H4। C2H4 में आते हैं तो 2 कार्बन है। तो मैंने बोला है कि अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता था, कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड दे देंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, कितना और बनाएगा? 2 और बनाएगा, 2 और बॉन्ड बना दीजिए, 4 बॉन्ड बना लिया, 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड, कितना और बनाएगा? 2 और बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लिया। देखिए C2H4 क्या दोनों कार्बन का टेट्रावैलेंट वैलेंसी हो रहा है? जी हाँ, 2 इधर से 1 3 1 4, 2 इधर से 1 3 1 4, तो मतलब ये C2H4 आपका एग्जिस्ट करेगा। मतलब अब जो है N इक्वल टू 2 से अब हर एक कंपाउंड जो है एग्जिस्ट करेगा अल्कीन समूह में। बात यहाँ पर है, सिर्फ N इक्वल टू 1 में अल्कीन में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ तो अकेला बेचारा सिंगल कार्बन है, क्या कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए आपका जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, N इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता, N इक्वल टू 2 से आपका अल्कीन मेंबर का ग्रुप जो जितना भी है सब के सब एग्जिस्ट करता है। C3H6 तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि ये जो आप इसके बीच में डबल बॉन्ड दे दिए तो इसके बीच में भी डबल बॉन्ड, कोई एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर हो गया तो वो अल्कीन मेंबर का हो गया। C3H6 है, इसलिए एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया। अब देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड, कितना और बनाएगा? 3 और बनाएगा, तब ना 4 बॉन्ड होगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड? तो 2 1 3, तो 1 और बनाएगा। ये कार्बन कितना? तो 2 बॉन्ड, तो 2 और बनाएगा। सबको गिनती कीजिए, C3 हो गया, H6 है, 2 3 3 6, C3H6, मतलब कोई एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। बात यहाँ है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। छाप सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है कीजिए जल्दी। चलिए आते हैं इसका नाम पे, इसका नाम पे आते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं, याद है मैंने लिखाया मिथ। इसका सफिक्स क्या होता है? ENA। सफिक्स क्या होता है? जो लास्ट में आता था ENA। तो मीथीन नाम का कंपाउंड कोई एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी कोई भी मीथीन नाम का कहीं पे भी देखिएगा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मीथेन मिलेगा लेकिन मीथीन नहीं मिलेगा। मीथीन नाम का केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये देखिए 2 कार्बन का नाम क्या होता है? इथ। अब इसका सफिक्स क्या होता है? ENA, तो इथीन। ठीक है। अब 3 कार्बन को क्या नाम होता है? 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। इसमें जो है ENA लगा दीजिए तो प्रोपीन। समझ में आ रहा है ना? चलिए आज की क्लास इतना तक ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है डैश फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला किसका पढ़ेंगे? हम लोग अल्कीन का पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अल्काइन का पढ़ेंगे और उसका फिर बॉन्ड लाइन डैश फार्मूला पढ़ेंगे। चलिए, अगर आप केमिस्ट्री को धुआं करना चाहते हैं तो RB केमिस्ट्री आश्रम आज ही सब्सक्राइब करें।